इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। देखिए राजू अपने घर में जो है बहुत तरह का उनके घर में कपड़ा है, तो उनको जो है कलर के आधार पर रंगों के आधार पर जो है कपड़े को अलग अलग करके रखता है, अंकित करता है इस प्रकार से। देखिए उजला जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में वाइट, तो इसको W से सूचित किया जा रहा है उजला को। लाल यानी कि रेड को R से सूचित किया जा रहा है। काला ब्लैक को B से सूचित किया जा रहा है। पीला येलो को Y से सूचित किया जा रहा है। अन्य रंग यानी कि अदर कलर्स को O से सूचित किया जा रहा है। तो इस प्रकार बनाई गई सूची निम्न रूप में है। तो देखिए इस तरह से ये क्या है, सूची बनाई गई है और इनको क्या करना है, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। अब मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक क्या करना है, इस तरह से बारंबारता सारणी बनाना है। इसे आगे कह रहा है इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचे। और इसके बाद ये जो इस तरह से हम बारंबारता सारणी बनाएंगे तो इसके बाद क्या करना है, दंड आलेख भी बनाना है। तो चलिए इनको जो है समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर में हमने यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी बना लिया है, जो कि कह रहा था 5 नंबर में बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए। तो इस तरह से बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे और उसमें यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है सबसे पहले क्या दिया है, उजला को यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइट, तो व्हाइट को W से सूचित किया जा रहा है। W फिर R फिर B फिर Y फिर O लेंगे। तो इस तरह से ले लिए हैं, पहले W लिए हैं फिर R लिए हैं फिर B लिए हैं फिर Y लिए हैं फिर O लिए हैं। इस तरह से ले लिए हैं W R B Y O। और इसके बाद देखिए ये कितना बार दिया हुआ है, इसमें देखिए इसमें से ढूंढना है। सबसे पहले W है तो W को ढूंढिए इसमें से वो कितना बार दिया हुआ है। जरूरी नहीं है W का ही पहले ले, आप Y को भी पहले ले सकते हैं, R को भी पहले ले सकते हैं, B को भी पहले ले सकते हैं। तो इसमें हमने W को पहले लिया है, तो W कितना बार है इसमें से आप गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार है। तो हम यहाँ पर जो है W को लिख देंगे 8 बार। इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे बारंबारता में 8 बार, कुल बार लिखा जाता है बारंबारता में। इस तरह से हम लिख देंगे 8 बार। अब इस तरह से यहाँ पे R देखिए R कितना बार दिया हुआ है, इसमें R गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि R जो है 10 बार दिया हुआ है। तो बारंबारता में इसको हम लिख देंगे इस तरह से 10। और इसके बाद B देखिए कितना बार दिया हुआ है, इसमें B गिनती कीजिए 1 2 3 3 के बाद 4 5 6, B कितना बार है 6 बार, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 बार। इस तरह से अब देखिए B के बाद क्या है, B के बाद दिया हुआ है Y, तो Y देखिए कितना बार दिया हुआ है, तो Y गिनती कीजिए अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, Y जो है 7 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम Y लिख देंगे 7 बार। इसके बाद देखिए यहाँ पे अदर कलर O कितना बार दिया हुआ है, तो अदर कलर कितना बार दिया है इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, अदर कलर भी 7 बार दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसमें 7 बार अदर कलर। अब देखिए मिलान चिन्ह में क्या, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये 8 को जो हम मिलान चिन्ह में देखिए किस तरह से लिखते हैं, इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 और 5वीं के लिए क्या करते हैं हम इस तरह से बीच से काटते हैं। तो ये हो गया 5 तक, और इसमें और 3 लिखना है तो 1 2 3, इस तरह से हम 3 लिख दिए। 5 3 8 हो गया, 1 2 3 और इसके बाद 4 और इधर इस तरह से काट दिए तो 5 हो गया, 5 6 7 8। 10 को हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 और 5 के लिए इस तरह से हम काट देंगे। और 5 और लिखना है तो 5 फिर से इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 और 5 के लिए इस तरह से काट देंगे। तो मिलान चिन्ह में हम किस तरह से 10 लिखते हैं देख लिया आप लोग। अब देखिए 6 को हम किस तरह से मिलान चिन्ह में लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 के लिए हम इस तरह से काट देंगे। और 6 लिखना है तो एक लकीर इस तरह से एक और दे देंगे, तो हो गया 6। 7 देखिए किस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7, इस तरह से 7 लिख दिए। फिर से 7 इसी तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 और 5 के लिए इस तरह से काट देंगे 6 7। अब इसमें देखिए कुल योग में हम देखेंगे इस तरह से जोड़ देंगे इनको और यहाँ लिख देंगे। देखिए 10 और 8 18, 18 6 24, 24 7 31, 31 7 38, टोटल कितना आ रहा है कुल 38 आ रहा है। तो इस तरह से लिख देंगे हम इनको। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बारंबारता बंटन सारणी बना लिया।
अब इनसे आगे देखिए क्या कह रहा है, इनसे आगे कह रहा है, इससे आगे इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचे। अब क्या करना है आपको, एक दंड आलेख। यहाँ पर देख लीजिए, अब हमने इस तरह से यहाँ पे दंड आलेख बना लिया। दंड आलेख में देखिए इधर लिख दिया है कपड़ों की संख्या और इधर लिख दिया है कपड़ों के रंग। तो कपड़ों के रंग में सबसे पहले क्या दिया हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में यहाँ पे देखें तो इसमें कपड़ों के रंग में सबसे पहले डब्लू दिया है। डब्लू का मतलब वाइट, रेड, ब्लैक, येलो और ये हो गया अदर कलर। तो इस तरह से हमने लिख दिया है इनको। यहाँ पर देखिए कपड़ों के रंग में, कपड़ों के रंग में इस तरह से लिख दिया है। पहले लिख दिया है डब्लू, फिर आर, फिर बी, फिर वाई, फिर ओ। और उसके बाद देखिए कपड़ों की संख्या में हमने लिख दिया है 10 तक, इसमें 10 तक लिख दिया है। अब कहिएगा इसमें 10 तक हमने क्यों लिखा, तो यहाँ पर देख लीजिए बारंबारता में यहाँ देखें तो सबसे अधिक बारंबारता कितना है, सबसे अधिक इसमें से देखें तो 10 है। तो 10 हमने इसलिए क्या किया है, इसमें से लिख दिया। यहाँ पे हमने 0 से लेके 10 तक इस तरह से लिख दिया है कपड़ों की संख्या में। हो गया हमारा दंड आलेख। तो दंड आलेख में यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने बना दिया है। तो देखिए दंड आलेख में यहाँ पर देखिए बारंबारता में देखिए डब्लू का बारंबारता कितना है, सबसे पहला है डब्लू, डब्लू का बारंबारता 8 है। इसके बाद आर का बारंबारता 10 है, बी का बारंबारता हो गया 6। इस तरह से हम इनका बारंबारता लिखेंगे। तो अब देखिए डब्लू का ले लेंगे, कितना कितना है, डब्लू का 8 है। तो डब्लू का हमने इस तरह से ले लिया है, इसमें 8 के सामने से देखिए इस तरह से ले लिया है दंड। इसके बाद आर, आर का जो है 10 दिया हुआ है, तो 10 है तो 10 तक हमने इस तरह से ले लिया इसका दंड का। इसके बाद है बी, ब्लैक, ब्लैक का जो है हमारा दिया हुआ है इसमें कितना 6 तक बारंबारता, तो 6 तक हमने इस तरह से ले लिया है। इसके बाद वाई का हमने ले लिया है कितना 7 तक, वाई का 7 है तो 7 लिख दिया। अदर कलर तो ओ का कितना है 7 दिया हुआ है, तो इसमें भी हमने 7 तक ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा हो गया क्या चीज़, दंड आलेख। और इसको कहेंगे बारंबारता बंटन सारणी। यही कह रहा था हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बनाने के लिए। तो हमने दोनों बना लिया, पहला बारंबारता बंटन सारणी और दूसरा हमने बना लिया दंड आलेख। इस तरह से हमने ये दंड आलेख बना लिया। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो आपकी क्लास के जो छात्र हैं उनसे आपको पूछना है जो वो पिछले दिन कितने समय तक पढ़े हैं। इनसे आगे कह रहा है इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी भरिए, और इन बारंबारता सारणी को आपको क्या करना है, भरना है उनसे पूछ करके। मान लीजिए कोई छात्र 0 से 30 मिनट के अंदर में जो है 4 छात्र पढ़ाई कर रहा है, तो हम लिख देंगे इसमें 4 छात्र। फिर 30 से जो 60 मिनट तक जो पढ़ाई करेगा उनको हम इसमें लिखेंगे। 60 से लेकर 90 मिनट के अंदर में जो पढ़ाई करेगा उनको हम इसमें लिखेंगे। 90 से 120 मिनट के अंदर में जो पढ़ाई करेगा उसको हम इसमें लिखेंगे। 120 से 150 मिनट के अंदर में जो पढ़ाई करेगा इनको हम इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से हम जो मान लेते हैं कि 4 छात्र जो है 30 मिनट 0 से लेकर 30 मिनट तक पढ़ाई कर रहा है। इसी तरह से मान लेते हैं कि 3 छात्र जो है 30 से 60 मिनट के अंदर में पढ़ाई कर रहा है। इसी तरह से 60 से लेकर 90 मिनट के अंदर में जो है मान लेते हैं 5 छात्र पढ़ाई कर रहा है। इसी तरह से लेकर यहाँ पे 90 से जो है 120 मिनट के अंदर में जो है मान लेते हैं कि 6 छात्र पढ़ाई कर रहा है। इसी तरह से 90 से 120 तक ले लिए। 120 से लेकर 150 मिनट के अंदर में जो पढ़ाई कर रहा है वो छात्र मान लेते हैं कि 4 है। 4 छात्र जो है पढ़ाई कर रहा है 120 से 150 मिनट के अंदर में। 180 से 210 मिनट के अंदर में जो पढ़ाई कर रहा था मान लेते हैं कि 7 छात्र पढ़ाई कर रहा है। 210 से लेकर 240 के अंदर में मान लेते हैं कि 2 छात्र जो है पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरह से हम अपना मन से मान लिए बारंबारता। और मिलान चिन्ह में हम इसको किस तरह से लिखते हैं वो तो हमने आपको बता दिया है। 4 है तो 4 बार इस तरह से लकीर दे देंगे, 4 लकीर। इसी तरह से इसमें 3 है तो 3 लकीर दे देंगे। 5 है तो 4 लिख देंगे इस तरह से, 1 2 3 और 4 है। इसके बाद 5वीं बार में इस तरह से हम बीच से काट देंगे। 6 है तो 5 लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5वीं बार में इस तरह से काट देंगे और 1 इस तरह से दे देंगे तो 6। इस तरह से इसको मिलान चिन्ह में हम भर देंगे। और इसके नीचे देखिए क्या कह रहा है, इसके नीचे कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों का एक आयत चित्र बनाइए। अब ये जो हम आंकड़ा बना इसमें वर्ग अंतराल में जो बना हुआ है इसको क्या करना है, आयत चित्र बनाना है। जिस तरह से हमने 4 नंबर में आयत चित्र बनाया हुआ था इसी तरह से इसमें भी बनाना है। तो चलिए इनको हम बना लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने आयत चित्र इस तरह से बना लिया है। ये हमारा क्या है, आयत चित्र। इसमें इधर से देख लीजिए ये लिख दिया हमने समय मिनट में और इधर लिख दिया है छात्रों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 180, 180 से 210, 210 से 240 इस तरह से हमने लिख दिया है। और इधर देखिए यहाँ पे इधर लिख दिया 0 से 7 तक। अब कहिएगा 0 से 7 तक हमने क्यों लिखा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें देख लीजिए बुक में, आपके बुक में दिया हुआ है
यहाँ पर देखिए इधर समय मिनट में दिया हुआ था क्या 0 से 30, ये वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल में 0 से 30, 30 से 60 इस तरह से देखिए दिया हुआ है, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150 और फिर 180 से 210, 210 से 240 तक। और इनकी बारंबारता देखिए सबसे अधिक क्या है, इनकी बारंबारता में सबसे अधिक कितना है 7 है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 0 से 7 तक। बारंबारता जो अधिक रहेगा उतना तक हम लिखेंगे, 0 से 7 तक लिख दिए इधर। और इसमें देखिए इसके बाद 0 से 30 के बीच में, यहाँ पर देखिए 0 से 30 के बीच में कितना बारंबारता है 4 आ रहा है, तो 0 से 30 के बीच में जो है हम 4 लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए 4 तक लिया है इस तरह से, 4 के सामने से लिया है। फिर देखिए 30 से 60 के बीच में, 30 से 60 के बीच में देखिए तो 3 आ रहा है बारंबारता, तो 30 से ये हो गया 60, ये 30 से 60 हो गया, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे इस तरह से बारंबारता। और इसके बाद देखिए 60 से 90, 60 से 90 के बीच में देखें तो 5 आ रहा है, 60 से 90 के बीच में देखिए यहाँ पे 60 से 90 के बीच में कितना आ रहा है 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनकी बारंबारता 60 से 90, 60 से 90 ये हमने ले लिया है 5। फिर यहाँ पे 90 से 120 के बीच देखें तो आ रहा है 6 बारंबारता, तो हमने यहाँ पे 6 के सामने से इस तरह से ले लिया है। ये आयत चित्र इसी को कहेंगे, यही है हमारा आयत चित्र। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। अब इसमें से आपको बताना है जो इनमें ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन से ऑप्शन में जो है आयत चित्र का प्रयोग होगा और कौन से ऑप्शन में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा में इसमें जो है आयत चित्र का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए ब नंबर में जिसमें यहाँ पे वर्ग अंतराल बन जाएगा उसमें आयत चित्र आसानी से बन सकता है, और जिसमें आयत चित्र आसानी से बन सकता है इसका मतलब वर्ग अंतराल भी उसमें बन जाएगा। तो देखिए ब नंबर में कह रहा है किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, तो इसमें हाँ ब नंबर में बन सकता है, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई मापने के लिए जो है सभी का तो एक तरह का ऊंचाई नहीं होगा, किसी का कम होगा किसी का अधिक होगा, तो उसमें बन सकता है, इसमें बन जाएगा। अब देखिए 100 नंबर में, 100 नंबर में कह रहा है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या, तो इसमें नहीं होगा। अब देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या, तो इसमें बिल्कुल बन जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है य नंबर में कह रहा है आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए, तो इसमें भी बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इसमें अ नंबर में और 100 नंबर में नहीं बनेगा, इसके अलावा सभी में बन जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।